Hello dear students, how are you all? You all are welcome back in MPA's online session और हम पढ़ रहे थे क्लास 5th का चैप्टर नंबर 11 लाइफ इन वाटर। इस चैप्टर में हमने एक्वेटिक प्लांट्स वाला टॉपिक पढ़ा था जिसमें हमने नंबर 1 फ्री फ्लोटिंग एक्वेटिक प्लांट्स के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे रूटेड एक्वेटिक प्लांट्स। ये दिख नहीं रहा है लेकिन वहां पर एक्वेटिक लिखा हुआ है जिसकी स्पेलिंग है AQUATIC, आप सब लिख ले वहां पे। रूटेड एक्वेटिक प्लांट्स विथ फ्लोटिंग लीव्स। तो एक्वेटिक प्लांट्स मतलब क्या होता है हमने पहले ही देखा था। ऐसे प्लांट्स जो पानी के अंदर रहते हैं उनको एक्वेटिक प्लांट्स कहते हैं, पानी वाले जो पौधे होते हैं। और वो प्लांट्स विथ फ्लोटिंग लीव्स, तैरती हुई पत्तियों के साथ में उनकी जो रूट्स होती है वो पानी के अंदर होती है। पढ़ते हैं इस पैराग्राफ को। द रूट्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स लाइक वाटर लिली एंड लोटस आर फिक्स्ड टू द सोइल। ये जो प्लांट्स होते हैं वाटर लिली और लोटस मतलब कमल का फूल, इनके जो रूट्स मतलब जो इनकी जड़ें होती है वहां सोइल मतलब मिट्टी के अंदर फिक्स होती हैं। बट देयर ब्रॉड लीव्स फ्लोट इन वाटर, लेकिन इनकी जो बड़ी बड़ी पत्तियां होती हैं वहां पानी के ऊपर तैरती हैं। दिस प्लांट्स हैव लॉन्ग स्टॉक्स दैट हेल्प टू कीप देयर ब्रॉड लीव्स फ्लोटिंग इन वाटर। ये जो पत्तियां होती हैं वो एकदम गहरी और लंबी लंबी होती हैं और एकदम ब्रॉड होती है जिससे कि वहां पानी में आसानी से तैर सकती हैं। लीव्स ऑफ दिस प्लांट्स हैव अ वैक्स लाइक कोटिंग, और इन पत्तियों के ऊपर एक वैक्स जो होता है ना, आप सभी ने देखा होगा जो मोम होता है उसी को वैक्स कहते हैं। तो उसकी एक परत जैसी दिखाई देती, मतलब होती नहीं है लेकिन ऐसा लगता है कि इनके ऊपर वैक्स की कोटिंग की गई हो। दिस वैक्स लाइक कोटिंग मेक्स द लीव्स वाटर प्रूफ। तो ये जो कोटिंग जैसा दिखता है उससे वो जो लीव्स होती है वो वाटर प्रूफ लगती हैं, मतलब पानी में रहने से सड़ नहीं जाती हैं। नेक्स्ट है सबमर्ज्ड एक्वेटिक प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स जो सबमर्ज्ड मतलब पानी के अंदर डूबे हुए होते हैं। सम प्लांट्स लाइक हाइड्रिला एंड वेलिसिनेरिया रिमेन सबमर्ज्ड इन वाटर। हाइड्रिला और वेलिसिनेरिया पानी के अंदर डूबे हुए होते हैं। सच प्लांट्स हैव थीन नैरो एंड रिबन शेप्ड लीव्स। ऐसे जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो लीव्स होती है वो बहुत ही पतली, थीन, नैरो मतलब एकदम छोटी छोटी जिसमें ज्यादा स्पेस ना हो, और रिबन शेप्ड, रिबन की तरह शेप की पत्तियां होती हैं। दिस लीव्स अलाउ वाटर टू पास थ्रू देम विथ लिस्ट रेजिस्टेंस। ये जो पत्तियां होती हैं उनके आर पार और उनके अंदर से जो पानी होता है वो आराम से जा सकता है और पानी इनके अंदर ठहरता नहीं है। नेक्स्ट है एक्वेटिक प्लांट्स इन स्टेगनेंट वाटर। जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं वह स्टेगनेंट वाटर में कैसे होते हैं? स्टेगनेंट वाटर का मतलब होता है ऐसा पानी जो एक जगह पर रुका हुआ हो, ठीक है ना, मतलब वो वहां से हिलता ना हो, पानी बहता ना हो, जैसे कि तालाब वगैरह में होता है ना, सेम उसी तरीके से वो पानी एक ही जगह पर रुका होता है, उसको स्टेगनेंट वाटर कहते हैं। गो नियर अ पॉन्ड और अ प्लेस वेयर यू फाइंड स्टेगनेंट वाटर। किसी तालाब के पास में या किसी ऐसे प्लेस पर जाइए जहां पर पानी रुका हुआ है। Generally, you will find a green layer over the surface of this stagnant water. आपको वो जो पानी की हरी हरी लेयर है उसके ऊपर एक क्या दिखेगा? एल्गी दिखेगी। क्या दिखेगी? एल्गी। तो पानी के ऊपर जो ग्रीन ग्रीन लेयर होती है ना, हम सोचते हैं कि पानी हरा कैसे हो गया है, तो वो पानी हरा नहीं होता, एक्चुअल में वो एल्गी होती है। ये भी एक तरीके का एक्वेटिक प्लांट है। इट इज कॉल्ड एल्गाई। कलेक्ट इट, इसको कलेक्ट करिए। कौन सा जो ग्रीन मटेरियल है उसको अभी नहीं करना है, ठीक है ना, क्योंकि अभी हम क्लासरूम में भी नहीं है। ये बस एक एक्टिविटी यहाँ पे बताई गई है, आपको करनी नहीं है। एंड ब्रिंग इट टू योर क्लासरूम, और इसको क्लासरूम में लेके आइए। ये सारी एक्टिविटीज अगर हम स्कूल में होते तो हम शायद कर पाते। टेक अ मैग्नीफाइंग लेंस फ्रॉम द स्कूल साइंस किट। स्कूल के साइंस किट से आपको क्या करना है कि एक मैग्नीफाइंग लेंस मतलब जो बिलोरी कांच होता है ना वो लेना है, और फिर या फिर जो माइक्रोस्कोप के नीचे रखने वाली जो लेंस होती है ना वो भी, उसको क्या कहते हैं, मैग्नीफाइंग लेंस जो होता है वो लेना है हमको, और फिर उसको क्या करना है, माइक्रोस्कोप के नीचे रखना है और उस पर हमको क्या करना है, एल्गी को रखना है। यू विल ऑब्जर्व वेरी माइनर प्लांट्स, और आपको छोटे छोटे प्लांट्स दिखेंगे जिसको एल्गी कहते हैं। दे ग्रो ओनली इन स्टेगनेंट वाटर, यहाँ केवल और केवल स्टेगनेंट वाटर में ही उगते हैं। इकोर्निया और वाटर एसिंथ इज एन एक्वेटिक प्लांट ग्रोइंग इन पॉन्ड्स और लेक्स। और जो इकोर्निया है या फिर जो वाटर एसिंथ है, दोनों एक ही है, ठीक है ना, एक ही नाम है, सॉरी नाम अलग अलग है, प्लांट एक ही है। यह एक एक्वेटिक प्लांट है जो
झीलों में या फिर रुके हुए पानी जैसे कि तालाब वगैरह में उगता है। इट ग्रोज नेचुरली, यह अपने आप ही उग जाता है और ये बहुत ही जल्दी स्प्रेड, वेरी फास्ट, बहुत ही जल्दी स्प्रेड हो जाता है। इट कवर्स द वाटर सरफेस ऑफ द एंटायर पॉन्ड, यह पूरे जो पॉन्ड होता है उसके ऊपर का जो वाटर सरफेस होता है उसको कवर कर लेता है। अब अगर आपको ये प्लांट देखना हो तो अगर आप में से कोई भी जो गमेरिया तालाब है ना अपने सागवाड़ा में, जहाँ पर सारा जो फूड स्टॉक्स है, लारिया वगैरह खड़ी रहती है, वहां पे जो तालाब है ना जहाँ पर बैठने के लिए बनाया गया है, वहां पर आप देखना वो जो पानी है जेठाना की तरफ जाता है, वहां पर तालाब आप सभी ने देखा होगा, वहां का जो पानी है उसके अंदर पूरे तालाब में यही प्लांट है। कौन सा? इकोर्निया या फिर वाटर एसिंथ। तो आप सभी ने देखा होगा वो कितना, मतलब पूरे तालाब में वो फैल गए। तो आप देख सकते हैं कि वो कितना जल्दी फैलता है। If the entire pond gets covered with Econia plant, then it will have the following harmful effects. अगर ये जो प्लांट है वो पूरे तालाब में फैल चुका है या फैल गया है तो इस पानी के ये दुष्प्रभाव होंगे, बहुत ही हार्मफुल हैं। देखते हैं क्या क्या इफेक्ट्स हैं। तो हमारे वहां पर भी है तो हमको भी जानना चाहिए हार्मफुल इफेक्ट्स। इट रिड्यूसेस द लेवल ऑफ ऑक्सीजन, पानी के अंदर जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है वह कम हो जाती है। लीडिंग टू सफोकेशन, और फिर वहां पर घुटन होने लगती है, सफोकेशन होने लगता है। एंड डेथ ऑफ द एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स लाइक फिश, जिससे कि जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स जैसे कि मछली वगैरह उनकी डेथ हो जाती है। इट रिड्यूसेस रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, यह एंटरटेनमेंट की जो एक्टिविटीज है उनको कम कर देता है, जैसे कि स्विमिंग। अगर ऐसा पानी होगा तो हम स्विमिंग नहीं कर सकते, बोट राइडिंग नहीं कर सकते, ठीक है ना। इट मेक्स इट डिफिकल्ट टू स्प्रेड फिनिशिंग नेट्स टू कैच फिश, टू फिशिंग नेट्स। हाँ, अगर है ना कोई मछुआरे हैं तो वो मछलियां पकड़ना चाहते हैं तो ये भी डिफिकल्ट हो जाए, क्योंकि इस पानी में तो हम नेट डाल ही नहीं सकते। तो ये सारे हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। इसीलिए हमको पानी को साफ सुथरा रखना चाहिए ताकि पानी में ये सारी गंदगी नहीं फैल सके। लोटस इज एन एक्वेटिक प्लांट, लोटस एक एक्वेटिक प्लांट है, लाइक ऑल एक्वेटिक प्लांट, जैसे कि सारे एक्वेटिक प्लांट्स हैं। इट ऑल्सो डज नॉट डिके इट बिकॉज इट हैज अ थिक वैक्सी कोटिंग ऑल ओवर इट्स बॉडी। डीके का मतलब होता है सड़ जाना। देखो, लोटस भी एक एक्वेटिक प्लांट है और सारे एक्वेटिक प्लांट्स की तरह लोटस भी नहीं सड़ता है पानी में। क्यों नहीं सड़ता है? क्योंकि हमने पढ़ा था कि इसके ऊपर वैक्स की कोटिंग की तरह एक वैक्सी मटेरियल होता है जिससे कि यहाँ डीके नहीं होता है। When aquatic plants like Pistia or lotus are taken out of water, they die because they are not adapted to live on land. अब हमने पढ़ा था कि एडेप्टेशन क्या होता है, एक अनुकूलन होता है अपने आप को किसी भी चीज पर सेट करने का। तो वो जो है वो पानी के अंदर रहने के लिए अनुकूलित है। वो उन्होंने पानी का जो एडेप्टेशन है उसको एक्वायर कर लिया है। तो उसको एक्वायर करने के बाद में वह बाहर नहीं आ सकते, इसलिए अगर उन प्लांट्स को हम बाहर निकालते हैं तो वो बाहर मर जाते हैं। दे कैन लिव ओनली इन वाटर, वहां सिर्फ और सिर्फ पानी में रह सकते हैं। वेन प्लांट्स लाइक रोज और सनफ्लावर आर ग्रोन ऑन लैंड, आर ग्रोन इन वाटर और केप्ट इन वाटर, दे ऑल्सो डाई। अब इसी तरीके से रोज या फिर सनफ्लावर को हम पानी के अंदर उगाएंगे तो वह नहीं उगेंगे, जमीन पर उगाएंगे तो उगेंगे। दे ऑल्सो डाई, वहां भी मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पानी का एडेप्टेशन नहीं है। दे कैन लिव ओनली ऑन लैंड, वहां सिर्फ और सिर्फ लैंड पर रह सकते हैं। तो हर किसी का अपना अपना एडेप्टेशन होता है, हम भी पानी में नहीं रह सकते हैं। नेक्स्ट है एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल्स के बारे में देखते हैं। प्लांट्स के बारे में तो पढ़ लिया। एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स। बहुत इजी है, जो प्लांट्स पानी में रहते हैं वो एक्वेटिक प्लांट्स और जो एनिमल्स पानी में रहते हैं वो एक्वेटिक एनिमल्स। फिश, व्हेल्स, डॉल्फिन्स एंड टर्टल्स आर एग्जाम्पल ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स। कुछ एक एग्जाम्पल दे रखे हैं एक्वेटिक एनिमल्स के, जैसे कि फिश, व्हेल, डॉल्फिन, टर्टल। फिश के बारे में बताया गया। फिश हैव स्ट्रीमलाइन्ड बॉडीज दैट अलाउ देम टू स्विम इन वाटर विथ लिस्ट रेजिस्टेंस। देखो, जो फिश होती है वो पानी में आसानी से तैर सकती है, आसानी से रह सकती है। क्यों रह सकती है? क्योंकि उसके जो बॉडी होती है वो उस तरीके से सुव्यवस्थित होती है, स्ट्रीमलाइन्ड होती है, मतलब उसको उस तरीके से उसकी बनावट होती है। दे हैव गिल्स टू ब्रीथ, उनके पास में सांस लेने के लिए गिल्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास में लंग्स होते हैं। गिल्स आर केपेबल ऑफ टेकिंग ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर। जो गिल्स होते हैं वह पानी से ऑक्सीजन ले पाने में उसकी मदद करते हैं। दे हैव फिन्स दैट हेल्प देम स्विम, उनके पास में छोटे छोटे पंख होते हैं। फिन्स मतलब पंख, जो उनको तैरने में मदद करते हैं। वो उड़ने वाले पंख नहीं, तैरने वाले पंख। यहाँ पर फिश का डायग्राम है और ये पूरा एक्सप्लेनेशन भी क्या है, फिन्स, गिल्स, स्ट्रीमलाइन बॉडी। अगर आप चाहें तो ये डायग्राम नोटबुक में बना सकते हैं, और अगर आपको लगे कि मैम नहीं बन रहा है ऐसा, तो फिर आप इसको रफ में ट्राई करें।
नेक्स्ट है फ्रॉक्स एंड टोड्स। फ्रॉक्स और टोड्स के बारे में बताया गया है। दे कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। वहां पानी में भी रह सकते हैं और जमीन पर भी रह सकते हैं। देयर मोस्ट स्किन हेल्प्स देम टू ब्रीथ व्हेन दे आर इन वाटर। उनकी आपने देखा होगा फ्रॉग की जो स्किन होती है ना एकदम मॉइस्ट होती है, एकदम नरम नरम एकदम मुलायम जैसी होती है। तो उस स्किन की मदद से वहां पानी में सांस ले पाते हैं। और उनके पास में लंग्स भी होते हैं, तो लंग्स हेल्प देम टू ब्रीथ व्हेन दे आर ऑन लैंड। जब वह जमीन में होते हैं तब लंग्स उनकी मदद करते हैं ऑक्सीजन लेने में। देयर वेब्ड फीट हेल्प देम टू स्विम इन वाटर। और उनके जो जालीदार पैर होते हैं, मतलब वेब्ड फीट जो होते हैं, वह उनको पानी में तैरने में उनकी मदद करते हैं। ठीक है बेटा, आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा आई थिंक। और इसी के साथ में हमारा चैप्टर जो है वो भी पूरा होता है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर्स एक्सप्लेन कर दूंगी, तो आप इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स नोटबुक में कर लीजिएगा। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ सकते हैं, और आप या फिर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि 21 और 22 का आपके सेकंड असेसमेंट शुरू हो रहे हैं। तो आप आपके पेरेंट्स को बोले कि स्कूल आकर 21 दिसंबर और 22 दिसंबर को अनिवार्य रूप से पेपर्स स्कूल से लेकर जाएं और फिर आपको घर पर करवा दें। और जिन्होंने फर्स्ट असेसमेंट के पेपर्स अब तक नहीं जमा करवाए हैं वो 5 दिन के अंदर जमा करवाए, नहीं तो फिर पेपर्स नहीं लिए जाएंगे। ठीक है ना बेटा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे एट होम। थैंक यू।